नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा शिष्ट गीत पढ़ रहे थे हम लोग। शिष्ट कविताएं जो कि एक पथिया डोंगल महो से पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया है, 2 बाकी है। शिष्ट गीत में सोहान लागेरे से 10 गीत पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे हमर भारत महान रे। इसका भी कुछ वीडियो अपलोड हो गया है और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला गीत है हमर भारत महान रे। इसमें हमारे देश के बारे में गुणगान किया गया है, देश के गुणों का बखान किया गया है। इसके कवि हैं, गीतकार हैं अंबुज कुमार अंबुज, रहने वाले हैं बाराड़ी बोकारो के, वहीं के जहाँ के दिनेश कुमार दिनमनी भी रहने वाले हैं। हमर भारत महान रे, ये हमारे देश का जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो इसके गुणगान है, उसी का बखान किया गया है। और ये कोई नया चीज़ लिखा नहीं गया है, जो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं बहुत से जगह पे, वही इसमें किया गया। लेकिन इसका भाषा अलग है, थोड़ा सा लहजा अलग है। इन चीज़ों को हम लोग इस गीत के माध्यम से पढ़ेंगे। सभ्यता किरण फूट के जहाँ पहिले भले बिहान रे, हाय रे दुनिया गुरु रूपे जानल हमर भारत महान रे, दुनिया गुरु रूपे जानल हमर हिंदुस्तान रे। सभ्यता का किरण जहाँ फूटा है, सभ्यता का किरण जहाँ फूटा है, सबसे पहले सुबह हुआ, यानी कि जहाँ पर सभ्यता का सबसे पहला किरण फूटता है, जहाँ सभ्यता का उद्गार होता है। सभ्यता का मतलब यहाँ पे आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ कहता है कि यहीं पे सबसे पहले पनपी थी, सभ्यता का विकास हुआ था, लोग सभ्य हुए थे और तरीके से रहना खाना सीखे थे। ये हमारा देश है, दुनिया में गुरु के रूप में जाना गया, विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना गया। हमारे देश जो है पूरे विश्व में गुरु के रूप में देखा जाता है। हमारा भारत महान है, हमारा हिंदुस्तान महान है। गौतम गांधी हमर पुरखा, दुनिया पहिला सम्मान रे, हाय रे मानुषक डहरे खातिर सबके करला आह्वान रे। गौतम गांधी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, हमर पुरखा, हमारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं, दुनिया में सम्मान पाए हैं। इन लोगों का दुनिया में बहुत सम्मान है। बहुत सी जगह इन लोगों का मूर्ति बना हुआ है, चाहे लंदन का मोम का जो मृत्यु है म्यूज़ियम वहाँ, या फिर दक्षिण अफ्रीका में पी गांधी जी का मूर्ति है, वहाँ इनकी महानता है और हर जगह इनकी चर्चा होती रहती है। गौतम बुद्ध का भी बहुत जगह चर्चा है। बौद्ध धर्मावलंबी देश में, पूरी दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं। वही कहता है कि गौतम गांधी हमारे पुरखा हैं, हमारे देश के रहने वाले थे, जिनका पूरे संसार में गुणगान हुआ है, जिनके वजह से हमारे देश का पूरे संसार में, पूरे विश्व में नाम हुआ है। इनको आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। मानुषक डहरे खातिर सबके करला आह्वान रे, सबको सही रास्ते में चलने के लिए, मनुष्य का सही रास्ते में चलने के लिए आह्वान करते हैं और पुकारते हैं कि आइए, अपना ये रास्ता छोड़ के गए हैं, जो पदचिन्ह छोड़ के गए हैं, जो ज़िंदगी का मार्ग बता के गए हैं, उनमें चलना है और ज़िंदगी को मंजिल तक पहुंचाना है। आज़ाद सुभाष भगत बिरसा देशे खातिर देला जान रे, हाय रे नेहरू अंबेडकर लैके अइला देशे नवा बिहान रे। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिरसा मुंडा देश के लिए अपनी जान दे दिए, देश के लिए अपनी जान दे दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए, तब हमें आज़ादी मिला। और उसके बाद, आज़ादी के बाद नेहरू और अंबेडकर मिलकर हमारे देश में नया बिहान लाते हैं, नया सवेरा लाते हैं, नया सूरज लाते हैं। देखिए, देश की आज़ादी, जो गुलामी थी अंग्रेज़ों की, उसका आज़ादी के बाद देश पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत की वजह से देश एक हो पाया, देश में एकता कायम हुई। और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अंबेडकर जी, इन सभी ने मिलकर देश को नया रास्ता दिखाया, नया सूरज दिया, नया सवेरा लाया। गुलामी की जो काली अंधेरी रात थी, उसको पार करके आज़ादी की नई सुबह में कैसे पहला कदम बढ़ाया जाए, इसके बारे में बताया।
देश में कैसे उन्नति हो, कैसे तरक्की हो, लोग यहाँ पे कैसे आज़ादी जो पाए हैं उसका मतलब को समझ सके, महत्व को जान सके और अपने जीवन स्तर को सुधार सके, इसके लिए तरह तरह के कार्य किए गए। इसी बारे में बताया गया है कि नेहरू अम्बेडकर लेकर अइला देशे नवा बिहान रे। इस देश में नया सवेरा लेके आते हैं, नई सूरज की किरण लेके आते हैं, नई उम्मीद की किरण लेके आते हैं और देश के देशवासियों के भलाई के लिए काम करते हैं। अम्बेडकर जी एक से बढ़कर एक कानून बनाते हैं। ये बहुत दूरदृष्टि वाले थे, बहुत दूरदर्शिता थे और भविष्य में क्या होने वाला है ये उसको नज़र में रखते हुए कानून बनाते थे। आगे है, वीर नारी लक्ष्मीबाई अरुणा इंदिरा महान रे, हाय रे कस्तूरबा कोयली सरोजनी कतेक कई के बखान रे। वीर नारी लक्ष्मीबाई अरुणा इंदिरा ये सब महान हैं, कस्तूरबा कोयली सरोजनी कितनों का बखान करेंगे, कितनों का बखान करेंगे। इसमें लिस्ट तो ख़त्म नहीं होना है, बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, कैली सिंगी भी हैं जुड़ा हुआ इसमें। तो यही कहता है कि कितना बखान करेंगे। हमर माटी सोना झरे, हमर माटी सोना झरे हीरा मोती हिया खान रे, हाय रे हिया हारी हरियर धरती देख के चौकाए जहान रे। हमारी मिट्टी में सोना झरता है, हमारी मिट्टी में सोना झरता है और यहाँ पर हीरा मोती का खान है। बात यह झारखंड का नहीं, हमारे देश का हो रहा है। ठीक है, हमारे देश के बारे में बात हो रही है, देश की महत्ता का बखान हो रहा है। तो यहाँ देश को ध्यान में रखिएगा, राज्य को नहीं। हमारे मिट्टी में सोना झरता है, सोना निकलता है, हीरा मोती का यहाँ खान है, हिया हारी हरियर धरती। ये क्या होता है, मतलब ऐसी हरियाली जिसमें आप हिया हार जाते हैं, अपना दिल हार जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपना सब कुछ भूलकर इसकी हरियाली में खो जाते हैं। वही कहता है हिया हारी हरियर धरती देख के चौकाए जहान रे। इस जगह को, ऐसे जगह को देखकर ये सारा जहान जो है, सारा जहान, सारी दुनिया, सारी संसार, सारा विश्व चौंक जाता है कि कितनी सुंदर ये धरती है, हरी भरी हरियाली। ऐसन देशे हमर जन्म हमर काहे नहीं करो गुमान रे, हाय रे तिरंगा नियर ऊंचा राखब अपन स्वाभिमान रे। इसी तरह के देश में हमारा जन्म है, इस तरह के महान देश में हमारा जन्म है, हम क्यों ना गुमान करें, हम गुमान क्यों ना करें। तिरंगा की जैसा, जिस तरह से तिरंगा हमारे देश का सबसे ऊंचाई पर लहराता है, ऊंचा बना हुआ है, ऊंचा रहेगा, उसी तरह से अपना स्वाभिमान को भी हम ऊंचा रखेंगे, स्वाभिमान भी गिरने नहीं देंगे और हमारे देश को महान बनाएंगे। देश की महानता की कड़ी को हम टूटने नहीं देंगे। ठीक है, ये था एक कविता, हमारा देश महान रे। अब देखते हैं अगला कविता क्या है, मिल के रहिया। इसके कवि कौन है, वही हैं अंबुज कुमार अम्बुज जी। ठीक है, मिल के रही है। इसमें भी देश के बारे में बखान किया गया है, देश के लोगों के लिए एक संदेश दिया गया है और देश में, दुनिया में लोग कैसे आज़ादी से रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, इस बारे में बताया है। और साथ ही ये भी बताया है कि आपके जीवन में क्या क्या कमियां आएंगी, कैसे कैसे आप रास्ता भटक सकते हैं, उस समय अपने आप को कैसे स्थिर करना है, कैसे आपको सही रास्ते में जाना है, ताकि आपके जीवन में तकलीफ़ ना हो, कष्ट ना हो और शांति मिले। क्या लिखते हैं कवि, पढ़ते हैं हम लोग। भारतवासी मिली के रहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे, कांधा जोड़ी सुख दुख मिली के सहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे। ओ भारतवासी, ओ हमारे देश के वासी, ओ हमारे हिंदुस्तान के वासी, मिलजुल के रहिएगा, मिलजुल के रहिएगा, कंधा से कंधा जोड़कर सुख दुख को सहिएगा, सुख दुख आपस में बांटिएगा और अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलिएगा। किसी का दुख है वो बांट लीजिएगा, किसी का सुख है वो बांट लीजिएगा। भारतवासी, हमारे देश के वासी, इस देश के निवासी, मिल के रहिएगा, साथ में रहिएगा। कश्मीर के माटी अपन मुड़े मखा चंदन रकम, कन्याकुमारी पानी अंजूरी भर खा तोय कसम, धर्म जाति के नाम न लड़ी है रे, भारतवासी मिल के रही है रे। कश्मीर को मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ चंदन के जैसा, कश्मीर की मिट्टी को चंदन के जैसा अपने माथे पे लगाओ, कन्याकुमारी की पानी को अंजूरी में भर के, अपने हाथों में भर के कसम खाओ
क्या कसम खाना है? धर्म जाति के नाम में ना लड़ी अरे, कि हम धर्म और जाति के नाम पे नहीं लड़ेंगे। भारतवासी मिल के रहिए अरे, हमारे देश के निवासी मिल के रहिएगा। जाति धर्म के नाम पे लड़ने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको नहीं लड़ना है। यह कसम खाइए कन्याकुमारी का पानी हाथों में लेकर और कश्मीर का मिट्टी को चंदन की तरह माथे में लगाकर। आगे देखें। भारत माँ के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला। भारत माँ के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला। रक्तक नदी डेंगी आज़ादी के चेहरे पैला, इस चेहरे के बचा के रखी है रे। भारतवासी मिली के रही है रे। भारत माँ की रक्षा के लिए कितने वीर शहीद हो गए, कितने वीर अपने प्राणों को त्याग दिए, न्यौछावर कर दिए, अर्पण कर दिए माँ को। खून की नदी, रक्तक नदी, खून की नदी को फांद कर उसके नदी को पार करके आए हैं, तब जाके हमें आज़ादी की चिड़िया मिली है। चेहरे मतलब चिड़िया होता है, हो सकता है इसमें इसका कुछ अलग मतलब हो, लेकिन यहाँ पर मीनिंग चेहरे मतलब चिड़िया ही आ रहा है। ठीक है, आज़ादी की चिड़िया। खून की नदी को लांघ कर, खून की नदी को पार होकर, खून की नदी से गुजर कर हमें आज़ादी की चिड़िया मिली है। इस चिड़िया को बचा के रखना है। ये जो आज़ादी की चिड़िया है, इसे हम बचा के रखें, वापस किसी का गुलाम न बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। भारतवासी मिल के रहिएगा, साथ में रहिएगा, एक साथ रहिएगा। अलग होइएगा तो फिर से अंग्रेज आएंगे और डिवाइड एंड रूल करने लगेंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। भीनु भीनु लूगा फाटा, भीनु भीनु भाषा बोली, दिवाली गुरु पौरब ईद क्रिसमस फगवा होली, कते फूले सोफे है बगिया रे। भारतवासी मिली के रहिए अरे। सभी को अलग अलग सबका पहनावा है, ओढ़ावा है, कपड़ा लगता है, अलग अलग भाषा है, बोली है। दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगवा, होली, अलग अलग त्यौहार है। कते फूले शोभे है बगिया रे। और एक बाग में एक ही तरह का फूल हो तो वो शोभा नहीं देता है। एक बाग में तरह तरह का फूल हो, हर तरह का फूल हो, तो उस बगिया का महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह से आप सभी अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग कला है, संस्कृति है, अलग है। ये सब मिलकर एक जब बाग को देखते हैं, इस हिंदुस्तान रूपी हम बाग को देखते हैं, बगीचों को देखते हैं, इसमें इतनी तरह के फूल खिले हैं, तो कितना अच्छा लगता है। इसमें अगर एक ही तरह का फूल रहेगा तो नीरस हो जाएगा, उसमें फिर लोगों का मन नहीं लगेगा, कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग फूलों से ये क्यारी बनती है, ये बगिया बनती है, तो इसमें क्या है, ये लोगों का नज़र रहेगा, लोगों को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और वहाँ के जो वासिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, उन सभी को प्रफुल्लित करेगा, आनंदित करेगा। देश कर आंगने शोभे परदेशक टोना टोना, रोजी रोटी पेट खातिर मारे लिहा कोनो कोना, एक माय कर कोरे तो बुझिया रे। भारतवासी मिली के रहिए रे। देश के आंगन में शोभता है प्रदेश का टोना टोना। देश का आंगन में शोभे प्रदेश टोना टोना, इस लाइन से क्या समझते हैं? इस लाइन से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे कोई आदमी आज झारखंड से मुंबई भी जाता है ना, तो कहता है कि प्रदेश चला गया है। यहाँ प्रदेश मतलब विदेश ही नहीं हो सकता है, आपके देश के एक कोने से दूसरे कोने की बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर का कोई आदमी कन्याकुमारी चला गया, या झारखंड का, बिहार का कोई आदमी दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, कलकत्ता नहीं होगा, चेन्नई चला गया, तो कहता है कि प्रदेश चला गया है, काम करने के लिए प्रदेश चला गया है। अधिक क्रेज है गुजरात जाने का भी। तो वही कहता है कि देश के आंगन शोभे परदेशक टोना टोना। ये अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, ये हमारे मिलकर हमारे देश का आंगन बनता है, हमारे देश का आंगन को शोभा देता है। सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी मिलकर इस देश को संवारते हैं, इस देश को संभालते हैं। रोजी रोटी पेट खातिर मार लिया कोनो कोना, अपने पेट के लिए, पेट पालने के लिए कहीं भी जाके बस जाओ, किसी भी कोने में जाके बसो, अपने पेट को पालो, रोजी रोटी चलाओ। एक माया कर कोरे तुम बुझिया रे। एक ही माँ के गोदी में अपने आप को समझना कि भले तुम कहीं जाके रहो, किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रोजी रोटी कमाओ, लेकिन ये मान के चलना कि तुम एक ही माँ के आंचल में रहते हो, एक ही माँ के गोदी में रहते हो, और वो माँ है भारत माँ। भारतवासी मिली के रही है रे।
क्लियर है? ये था कविता एक और। उम्मीद करता हूँ सारी लाइन समझ पाया होगा। अब देखते हैं एक और कविता, आज की क्लास का अंतिम। सांझे हाँसे झींगा फूल। सांझे हाँसे झींगा फूल। देखिए, झींगा फूल के बारे में कहा जाता है कि वो शाम को खिलता है। इसके पहले के वीडियो में बताया था मैंने कि झींगा फूल जो है वो शाम को ही खिलता है। बाकी फूल भले सुबह सूरज निकलने से खिलने लगता है, शाम होते तो मुरझा जाता है, लेकिन झींगा का उल्टा है, ये शाम को खिलता है, रात भर खिला रहता है और सुबह भले मुरझा जाता है, टूट के गिर जाता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि सांझे हाँसे झींगा फूल, इससे कुछ मिलान किया गया है, प्रकृति का मिलान किया गया है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। खास करके ये भादर मास में होता है, भादो महीना में होता है, जब कर्मा पूजा वगैरह होता है। क्या लिखा है कवि ने, हम लोग पढ़ के समझते हैं। गरजे बदरवा नाचे मंजुरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। भादर मास मतलब भादो का महीना। भादो का महीना में बादल गरजता है, मोर नाचता है। इस समय बरसात रहती है ना, तो बरसात में तो बादल गरजेंगे ही, बिजली चमकेगी ही, कड़कड़ाहट होगी ही, और बरसात होगी तो मोर तो नाचेंगे ही। ये खासियत है भादो महीना का, यह खासियत है इस प्यारे से मौसम का, जिसमें बरसात होती है, चारों तरफ हरियाली दिखती है, हरी भरी धरती हमारी नज़र आती है, खेतों में, खलिहानों में, खलिहान नहीं खेतों में जो है लहलहाती फसल दिखती है। नदिया उमड़ दियो कुल रे भादर मासे, साजे अखरवा बाजे मंदरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। नदिया उमड़े दियो कुल रे, यहाँ पे ये हो सकता है दियो कुल से मतलब दोनों छोर से। नदी जो है दोनों छोर से उमड़ रहा है, दोनों तरफ से उमड़ रहा है, इस किनारे से भी उस किनारे से भी। भादर मास है, भरा पूरा नदी है, बारिश हुई है, बाढ़ आया रहता है अक्सर नदियों में, वो चारों तरफ से उछल कूद रहा है। साजे अखरवा, अखरा सज जाता है। अखरा क्या होता है? जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, गांव घर का बीच का चौराहा जहाँ लोग बैठते हैं, पूजा पाठ होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। बाजे मंदरवा भादरवा से, मांदर बजता है, लोग नाचता है, अखरा सजता है, कर्मा पूजा होता है। ठीक है, ये सारी बातें होती है कब? भादो के महीना में। हाय रे भादर मासे। सांझे हाँसा झींगा फूल रे भादर मासे, गाथा बे फूल हुआ खौसा बे खौप हुआ भादर मासे, हाय रे भादर मासे। ये शाम के समय झींगा फूल खिलता है, शाम के समय झींगा फूल खिलता है भादर महीना में। इसी फूल गाथेंगे, इसी फूल को गाथेंगे, माला बनाएंगे, खोपा में खोसेंगे, जूड़ा बनाएंगे, गजरा लगाएंगे झींगा फूल का। कब? भादर महीना में, भादो का महीना में। हाय रे भादर मास है, एक तरह का झूमर है। ठीक है, झूमर भी इस तरह होता है, बुरे लय में आता है और सुनने वाले जो हैं झूमने लगते हैं, सुनने वाले भी और गाने वाले भी। रिजे हिया बिया कुल रे भादर मासे, पिया परदेसवा कुहके करजवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। जीवे हलो हुलस्थुल रे, जिए हलो हुलस्थुल रे भादर मासे। रिजे हिया व्याकुल रे, मन रिझ जाता है, व्याकुल मन रिझ जाता है, मान जाता है, संभल जाता है। भारे भादर मासे, पिया परदेसवा कुहके करजवा भादर मासे। अब ऐसे मौसम में अगर पिया प्रदेश में हो, तो ये कलेजा कुहकता है। कुहकता मतलब क्या होता है? याद करता है। कोयल कुहकता है ना, तो मीठी बोली बोलता है ना, तो वही से जैसा हमारा कलेजा भी, हमारा हृदय भी अपने पति के लिए प्यार से प्रफुल्लित होता है। वो गए हैं परदेश कमाने के लिए, गुजरात, गांधीनगर, सूरत। भादर मासे, हाय रे भादर मासे। ये था 3 कविता आज का। आज ख़त्म करेंगे यहीं पर, और जो बाकी है उसे कल के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। MCQs तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आपको MCQs का भी क्लास देखने को मिलेगा। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए।